कुर्सी ले लीजिए। जी, आप अपना शुभ नाम बताएं। मुरलीधर तरवे। कहाँ के रहने वाले हैं? हजारीबाग। ये गायत्री परिवार से कब से जुड़े हैं? 1979 से हम गायत्री परिवार से जुड़े हैं। कोई विशेष काम किस दिशा में कर रहे हैं अभी? ऐसे ज्ञान प्रचार प्रसार के, साहित्य के प्रचार प्रसार के भार परम पूज्य गुरुदेव ने हमें दिया है जी। और वही काम जब से जुड़े हैं, साहित्य से जुड़े और साहित्य का काम परम पूज्य गुरुदेव ने दिया, तो लगभग उसी काम को पूरा करते हुए चले जा रहे हैं। कोई विशेष अनुभूतियाँ, कुछ विशेष संस्मरण हो तो बताएं। विशेष संस्मरण तो बहुत कुछ एक बार बताया जा चुका है। कुछ और बातें हैं कि हम 1979 के पहले कोयले के काम कर रहे थे। कोयले के काम में अच्छी आमदनी थी हमारी, 2000 रुपये पर डे का। उस समय 78-77 के बाद में परम पूज्य गुरुदेव ने उसको छुड़वाया, कहा बेटे ये काम तुम्हारे लिए नहीं है, काम तुम्हारा कुछ विशेष है। और उनने ज्ञान रथ का काम दिया कि इसके माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार करना। ज्ञान रथ के माध्यम से हमारा काम होता शुरू हुआ और ज्ञान रथ के माध्यम से जहाँ 2000 रुपये पर डे का आमदनी था प्रतिदिन का, वो 2 रुपया पर डे में आ गया बिक्री। 2 रुपया बिक्री में कितना होगा सो आप समझ सकते हैं। और 2 रुपया बेचते बेचते उस ज्ञान रथ में परम पूज्य गुरुदेव ने परीक्षा भी लिया। हमारे 5 बच्चे उस समय, जो हमारे माता पिता जब सोच रहे थे कि कोयला काम में ये आ गया है तो हमारे पूरे परिवार इसमें जुट जाएंगे, कोयले काम में आमदनी अच्छी हो जाएगी, सबका सेटलमेंट हो जाएगा इसमें। और जब कोयला काम गुरुदेव ने छुड़ाया और हम ज्ञान रथ के साथ जुड़वाया, तो घर वाले ने हमारे बच्चों को भी उठा करके हजारीबाग भेज दिया कि आप अपने पास इनको रखिए, हम नहीं रख पाएंगे। और जब हजारीबाग लाए उनको तो 2-4 दिन हम ज्ञान रथ चलाए। इसके बाद पत्नी बोली कि आप क्या काम कर रहे थे और क्या काम करने लगे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी साथ में आपके चलेंगे। और वो भी चलने लगी। 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया उस समय ज़माने में बिकता था हजारीबाग में, और वो बेचते थे। और परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसी भी परीक्षा ली कि एक दिन भर हम लोग ज्ञान रथ चलाएँ, एक गायत्री मंत्र का स्टिकर दिन भर बेचे हैं। और जो बेचते थे उसी से अपना आटा दाल रोटी किसी तरह काम चलाते थे। यहाँ तक हमारी स्थिति आ गई थी और परीक्षा की घड़ी परम पूज्य गुरुदेव ने लिया कि हम लोग 4 दिन तक ऐसी स्थिति आई कि 50 पैसा 1 रुपया यदि बिकता हो तो क्या आप कर पाएंगे। तो हमारी पत्नी बोले ऐसा कीजिए, 5 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जब परीक्षा की घड़ी ले रहे हैं तो जितनी परीक्षा लेना है गुरुदेव लें। तो क्या किया हम लोगों ने कि मान भात को बनाते थे और 4 दिन तक ऐसी घटना घटी कि 4 दिन तक हम लोग एक टाइम माण पीते थे और एक टाइम उसी भात को खाते थे। बच्चे को उसी तरह खिला करके 4 दिन रखे। वो परीक्षा की घड़ी हमारे पास हुई और उसी ज्ञान रथ के माध्यम से जब बहुत 7 साल तक हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का ज्ञान रथ चलाए हैं, ठेले हैं। और हमारे ज्ञान रथ में अब देखिए क्या चमत्कार होता है, घटनाएं घटती चली गई। और उसी ज्ञान रथ में एक बार हजारीबाग के डीसी, डीडीसी, एडीएम और ये पीओ थे डीआरडीए के, वो हमारे ज्ञान रथ में पहुँचे। तो जो पीओ थी, बहन थी, वो कुछ अखंड ज्योति के हमको पत्रिका देते थे, उससे प्रभावित थे। तो वो आपस में वो चर्चा की डीसी की मीटिंग में, एक व्यक्ति पति पत्नी यहाँ आता है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आपको सबको मालूम है? बोलिए नहीं मालूम है। वो बेचारा आता है और पूरे ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, दिन भर काम करता है। तो डीसी बोले कि हम लोग तो किसी को मालूम नहीं। तो डीसी बोल दिया कि चलना चाहिए, देखना चाहिए क्या करता है वो व्यक्ति। हमारे पास डीसी, डीडीसी आदि आए ज्ञान रथ में। आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप क्या करते हैं? हम कहा जो करते हैं सो तो देख लीजिए आप। इससे क्या होगा, आपको ये जो ज्ञान रथ चला रहे हो, ठेला चला रहे हो, इससे अच्छा आपको हम दुकान दे देते हैं। उनका दुकान हम क्या ले पाएंगे? हम ज्ञान रथ चलाने वाले व्यक्ति, छोटी सी पूंजी है, उससे हम ज्ञान रथ किसी तरह चलाते हैं, और दुकान हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, डीसी साहब ने कहा कि हम प्यून को बुला करके चाबी देते हैं, आप देख लीजिए दुकान को। हम चाबी प्यून को दिया, हमारे साथ भेजा गया। हम दुकान देखे तो हम जाके असमर्थता व्यक्त किया कि भाई हम तो नहीं चला पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भैया जो देते हैं सो तो ले लो कम से कम, इसमें ना भाड़ा लगना है, कुछ लगना है। तो हम कहा ठीक है, जब आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी अपने नाम पर नहीं लेना, अपनी पत्नी के नाम पर लेना। ग्रामीण विकास अभिकरण उसका नाम था। जिला भर में प्रोडक्ट होता था महिलाओं के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, बहुत से आलू, बरी, पापड़ आदि का वो सेल सेंटर था वो, है ना। उसमें साहित्य का काम कर सकते हैं लेकिन अन्य सामान नहीं बेच सकते थे, है ना। लेकिन बोले साहित्य आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं
ये ज्ञान रथ के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, देखिए साहित्य से जोड़ा, साहित्य से जोड़ने के बाद ज्ञान रथ से जोड़ा, और ज्ञान रथ से जोड़ने के बाद कहाँ दुकान दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। आजकल के उस दुकान में यदि जाएंगे 10-15 लाख रुपये लगेगा, आपको सलामी देना पड़ेगा, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट परम पूज्य गुरुदेव ने दिया। वो दुकान अभी दोनों लड़के चला रहे हैं किसी तरह, हम गाय साहित्य के ज्ञान प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। घटनाएं घटती चलेगी, बहुत सी घटनाएं घटती चलेगी। एक बार ऐसे हुआ कि अब लोग बोलते हैं कि दहेज आदि लेंगे तो बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। अपने बेटे की शादी करने लगे, 2 बेटी को हमारे शांति कुंज में शादी हुई, परम माता जी ने किया, एक सैल दीदी ने किया। जब वहाँ शादी हमारी बच्ची की हुई तो हमने सोचा अपने बच्चे की शादी बगैर दहेज दान कर ले लेंगे। तो ये अब बाजार में हल्ला हो गया कि तरवे जी गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, अपने बेटी की शादी करना चाहते हैं, ये संभव तो पैसा नहीं लेंगे। तो वो बातें जो खुल गई, तो बात जो खुल गई थी, एक व्यक्ति हमारे पास आ गया, तब पाँव पर भाई गिर गया कि भाई साहब हमारी बच्ची शादी करने योग्य है, आप उसकी शादी अपने लड़के से कर लीजिए। हम कहा जरूर करेंगे, यदि आपकी बच्ची हमारे योग्य हो जाएगी, बेटे के योग्य, हम कर लेंगे। और नतीजा वो बोले कि मात्र हमारे पास 20,000 रुपया है ना, और 20,000 है और कुछ नहीं, देना लेना शादी करना सब उसी के तहत है। हम कहा रोते कह ले, हम अपनी बच्ची को देखेंगे, क्या जैसा होगा देंगे। नतीजा हुआ कि वो देखे तो हमको ठीक लगा कि भाई इंटर में लड़की पढ़ रही है, चलो कर लेते हैं, और कर लिए, शादी कर लिए। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि उस बच्ची का दिमाग कुछ डिस्टर्ब है पहले से, और हमारे गले वो पड़ गई आकर के। शादी के बाद 19 दिन ठीक हुआ, 19 दिन के बाद वो अपने दिमाग से डिस्टर्ब हो गई, और डिस्टर्ब होने के बाद वो बिजली का तार नोचना, पूरे घर को बर्बाद कर देना, पूरे घर में नाचना कूदना, बहुत परेशानी में फंस गई हमारी। और 3 साल तक, अब ज्ञान रथ में जो भी कुछ कमाते नहीं थे, लेकिन जो भी पैसा हमारे स्थिति में आता था तो किसी तरह जो भी बचाते थे बाद में। और ये घटना, इसके बीच में हम ये कहना चाहते हैं कि जब परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि हम ज्ञान रथ से, हमको कोयले के काम से ज्ञान रथ में जो जोड़े हैं परम पूज्य गुरुदेव ने, तो वो घटना आपको बता देना चाहता हूँ, बड़ी स्मरणीय घटना है। सूक्ष्मीकरण के बाद 1984 से 1987 के बीच में परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए थे, और वहाँ से निकलने के बाद हम उनसे मिले तो हमारे ज्ञान रथ, हमारे कोयले का काम को छुड़ाया, और उनने कहा, बैठाया, बोला बेटे तुमको हम बुलाए हैं। सब प्रणामी करके निकल गए थे। अंतिम प्रणामी में परम पूज्य गुरुदेव का अंतिम प्रणामी के बाद सुबह को कुछ लोगों से मिलते थे, तो हमको बोला गया कि आप नीचे बैठिए, परम पूज्य गुरुदेव आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो हम बैठे वहाँ, फिर हम वहाँ गए गुरुदेव के पास, तो गुरुदेव ने कहा बेटे हमने तुमको बुलाया है। हम कहा पिताजी हम तैयार हैं। बेटे ऐसा कर, तुम क्या कर रहे हो? बोले अच्छा कोई बात नहीं, जो भी कर रहे हो उसको तुम छोड़ दो। बताइए वो आमदनी जो भी काम कर रहे हैं, वो कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो गुरुदेव कह रहे हैं कि छोड़ दो? हमारे दिमाग कौन गया कि क्या बोल रहे हैं ये, समझे ना। फिर दोबारा बोलते हैं बेटे हमने कुछ कहा? हम भी कुछ नहीं बोले। फिर गुरुदेव बोले बेटा तुमको मैं कह रहा हूँ, जो कोयला तुम काम कर दो, काम कम छोड़ दो, और तुम्हारे माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार होना है। हम कहा, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। तो हमारे पीठ पर हाथ रखते हैं, बेटे तेरी सब समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना बोलना था गुरुदेव का। हमने कहा पिताजी गुरुदेव हम छोड़ दिया। हाँ बेटे छोड़ दो। तो कहा बलराम को कह देना कि हम बुला रहे हैं। तो बलराम भाई साहब उसमें व्यवस्थापक थे, हम कहा कि भाई साहब गुरुदेव बुला रहे हैं। तो बोले वो तरवे जी हजारीबाग का है, उनको साहित्य कुछ दे दो। हमको 17,000 का साहित्य दिया, और वहाँ से ज्ञान रथ शुरू हुआ। कहने का मतलब एक परीक्षा की घड़ी चलती गई, और बहू जब जाई हमारे 19 दिन की घटना से जोड़ रहे हैं, जब बहू जब आई हमारे पास 19 दिन के बाद, जब वो गड़बड़ा गई तो हमारी स्थिति बड़ी नाजुक है। 3 साल भाई साहब वही स्थिति हमारी रही कि उस बहू को ठीक करने में हमको लगा। सब लोगों ने कहा इस बहू को छोड़िए, हटाइए। हमने कहा हमारे पल्ले पड़ गई तो हमारा क्या प्रायश्चित होगा पूर्वजन्म का, वो हमको काटना है, और इसका कुछ यदि ठीक होगा ना हमारे घर से ठीक होगा। हमारे गले पड़ गई तो जो होना होगा। और इस घटना में 3 साल तक हम चले गए, काफ़ी पैसा उसमें लगता चला गया। अंतिम घटना जो है वो भी इसमें स्मरणीय है ना। अंतिम घटना क्या हुआ, वो एक MD थे सैयद साहब, मुस्लिम भाई थे, हम 3 साल से उनके इलाज में साथ में थे। तो उनने अंतिम दिन बुलाया, तो बोला सर भी आप आइए प्रिस्क्रिप्शन लेकर के। हम गए तो उनके पास, तो बोले कि अब इसमें जो हम लिखने जा रहे हैं वो बड़ी गजब की चीज़ है। तो उन्होंने कहा क्या लिखेंगे? वो बोलते हैं कि देखिए ये जो बीमारी है, इस बीमारी में 1 गोली प्रतिदिन खाना था। इसको 10 रुपये का टैबलेट है, 1 टैबलेट प्रतिदिन खाना था, नंबर 1। नंबर 2, ये इसके बच्चा नहीं होना चाहिए। यदि बच्चा होगा तो ऐसे ही दिमाग का बच्चा होगा, है ना। तो पता नहीं आपके साथ क्या चमत्कार हो गया, कौन देवी कृपा है, किस गुरु की कृपा है, कहा नहीं जा सकता है। ये सब तरह से ठीक है। और प्रिस्क्रिप्शन में लिखा फर्दर मेडिसिन नो रिक्वायर्ड,
लिख दिया, उसमें फर्दर मेडिसिन और मना आगे कोई दवा की दरकार नहीं है, ये सब ठीक ठाक है। अब इसको बच्चा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बच्चे अभी हैं, 2 पोती हमारी है, अभी वो स्वस्थ है, सानंद है। इस तरह होता हुआ चला गया भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव परीक्षा की घड़ी लेते हैं, जो दायित्व देते हैं उस दायित्व को यदि पूरा करता है व्यक्ति तो कृपा के पात्र होता हुआ आगे बढ़ता चला। तो अपने जीवन को हम इसी साहित्य में ढालते हुए चले गए हैं। लोगों ने कहा कि भाई ये आप बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, अब आपका उम्र ढल गया है, अब ये क्या करेंगे। दूसरा लक्ष्य है, अभी पूर्वी हमसे हमको कहा गया कि भाई साहब आप शांति कुंज आइए, हम लोग अभी बोकारो आए हुए हैं, टाटा आए हुए हैं, उसमें 3-4 तरह का फोटो बना के लाइए जिसमें चीप एंड बेस्ट हो। हम देवस्थापना फोटो लेकर के गए 3-4 तरह का। एक तरह का वो लोगों ने पास किया कि देखिए 10 रुपये इसका दाम रख रहे हैं, 10 रुपये में आप सप्लाई कर दीजिए लोगों को। ये देवस्थापना फोटो हम हमारे घर में मशीन है, देवस्थापना फोटो अभियान एक अभियान है कि हम अब घरों में हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों में फोटो जाए। जो एक फोटो हम बनाते हैं वो 10 साल तक खूब आराम से रह जाएगा। तो अभी फोटो का अभियान में चला रहे हैं और इस उम्र में बुक स्टॉल लेकर के चलते हैं। जो सामान लोग पूरा नहीं कर पाते हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। यही हमारी कहानी है। हमारी कहानी क्या रहेगी, लोग परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े तो इसमें अनेक तरह से कृपा के पात्र होते हुए चले जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव वो व्यक्ति नहीं, साक्षात में हमने देखा है। गुरुदेव हमारी परीक्षा लिए तो हम भी परीक्षा लेने का बहुत प्रयास किया है गुरुदेव का कि भाई हमारे क्या क्या घड़ियों में और अनेक घड़ियों में हमारे साथ देते चले गए और हमको बढ़ाते हुए चले जाएँ। अब हमको आज पैसा खाने के दरकार नहीं है। कभी वो जमाना था जो माण भात खाते थे, आज खाने पीने का सारा साधन है। एक साधन रह गया कि अपना घर बनाने के, वो भी परम गुरुदेव पूरा करेंगे। ये भाव करते हुए हम क्या बताएं, ये साहित्य काम बड़ा विचित्र काम है, बड़ी वाली जवाबदेही। इसके साथ साथ अपने जीवन को संविधान में लगाते हैं। कर्मकांड में हम प्रवीण है। अंत्येष्टि संस्कार हजारी में करने वाले को बहुत कम लोग हैं, श्राद्ध संस्कार करने वाले कम लोग हैं। कर्मकांड हम सारा जो आता है शक्तिपीठ का करते हैं। इसके बाद हम जौन प्रभारी भी रह चुके हैं झारखंड के। इसके बाद हम प्रशिक्षण में भी शांतिकुंज टोलियों में गए हुए हैं। जितना बन पड़ता है संविधान भी किया और जितना समय बचता है वो गायत्री शक्तिपीठ के काम में लगे हुए रहते हैं और साहित्य का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। इस तरह अपना जीवन अपन चलता हुआ चला जा रहा है। भगवान करे आप लोग इस सुबुद्धि के अंदर आगे आवें और परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में जुट जाएं तो बड़े धन्य के भाग्य होंगे। ओम शांति।